आज हम बात करेंगे कि हमारा समाज सेक्स और बीमारियों का क्या संबंध है और क्यों हमारा समाज सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, डिप्रेस्ड है। लोग उसके बारे में बात नहीं करते और ये दुनिया भर में एक समस्या है। देखो, एक बात समझनी पड़ेगी हमें कि दुनिया भर में सबके पास फ़ोन है और फ्रीली आई थिंक इंटरनेट पे सब कुछ आजकल उपलब्ध है। लेकिन हम हमारे मतलब समाज में हमारी एजुकेशन का जो हिस्सा है या जो हमारी फैमिली का समाज का हिस्सा है, वहाँ पे सेक्स के बारे में कोई नॉर्मल बात नहीं होती, कोई डिस्कशन नहीं होता। कोई क्लासरूम एजुकेशन तो आप छोड़ दीजिए, नॉर्मल लोग भी बात नहीं करते। अब ये समस्या क्यों है, एक कन्फ्यूजन कन्फ्लिक्ट क्यों है? देखो, जब तक किसी भी चीज़ के बारे में सही ज्ञान नहीं होगा, उस पर डिस्कशन नहीं होगा, तो वो चीज़ एक टैबू बनी रहेगी, वो चीज़ एक हिडन फैक्ट बना रहेगा और उसके साथ फिर बीमारियां, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी जो कुरीतियां हैं समाज की, वो कनेक्ट रहेंगी। तो यदि इस चीज़ को समय रहते हुए डिस्कस नहीं किया जाएगा, देखो, आप अपने बच्चे को एजुकेशन, सेक्स एजुकेशन दें या ना दें, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि उसे स्कूल के लेवल पे टीचर से या फिर अपने दोस्तों से या अपने पेरेंट्स से या अपने रिलेटिव से सही एजुकेशन नहीं मिलेगी, तो फिर वो गलत एजुकेशन तो नेट से, इंटरनेट से ले ही लेगा, क्योंकि वो पॉड में कोई सेक्स एजुकेशन नहीं है। और जो इंटरनेट्स हैं या जो सोशल मीडिया है, वहाँ पे कोई प्रॉपरली सेक्स एजुकेशन नहीं मिलती है बच्चों को। एक कन्फ्यूजन आता है, एक डिप्रेशन आता है, बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों के और वो उनके साथ फिर बच्चे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और अपने लेवल पे वो मिथ के साथ इधर उधर से जो मतलब चीज़ें सर्कुलेट हो रही होती हैं, उसी से वो अपनी ओपिनियन और धारणा बनाते हैं और उसका रिज़ल्ट होता है कि कई बारी वायलेंट हो जाते हैं बच्चे, या उस फीलिंग को या उस चीज़ को गलत तरीके से प्रैक्टिस करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। तो इसको समझना हमें होगा, बेसिक बुनियादी बात हमें समझनी होगी और अपने बच्चों को एजुकेशन देनी होगी। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि सेक्स एक फिजियोलॉजिकल सेक्सुअल हार्मोनल रिएक्शन है, एक क्रिया है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का जो प्रोसेस है वो सेक्स की वजह से ही है। और दुनिया में सेक्सुअल रिएक्शंस हुए, सेक्सुअली लोग इन्वॉल्व हुए, तभी आगे जनरेशन बढ़ी और आगे फ्यूचर में भी जनरेशन बढ़ेंगी। देखो, जितने भी दुनिया के ग्रेट्स लोग पैदा हुए हैं, जो महान लोग हैं, वो भी सब इसी प्रक्रिया से प्रोड्यूस हुए। यानी जो इंसान सबसे निचले लेवल पे है वो भी, और जो सबसे ऊपर वाले लेवल पे वो भी, इसी प्रक्रिया के वो बाय प्रोडक्ट हैं और ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। अब समस्या ये है कि आखिर इसका सही तरीका क्या है। इसका सही बेसिक तरीका यही है कि एक टाइम पे माँ के लेवल से या फादर के लेवल से या फिर ग्रांड पेरेंट्स के लेवल से और स्कूल के लेवल से यानी कॉलेज के लेवल से जो टीचर्स हैं, उनसे ये एजुकेशन आए तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन फिर भी यदि आपका बच्चा या बच्ची इन टीन एज में कन्फ्यूजन में है, डिप्रेशन में है, और उनको एक आप अच्छा तरीका ये हो सकता है कि आप काउंसलर से मिल सकते हैं, आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप काउंसलर भी आपकी मदद कर सकते हैं, या फिर घर के अंदर जो ग्रांड पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं या बड़े बहन भाई हैं, वो भी कुछ हद तक मदद कर सकते हैं। फिर दूसरा, सही लिटरेचर पढ़ें, सही सेक्स एजुकेशन लें, साइंटिफिक आस्पेक्ट से इसको आप समझें और साइंटिफिक एजुकेशन लें। अब मैं दूसरे लेवल पे आता हूँ। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं कि गूगल पे कोई आर्टिकल पढ़ लेना या कोई पिक्चर देख लेना या सेक्स के बारे में कुछ पढ़ लेना वो सेक्स एजुकेशन होती है। वो बिल्कुल भी सेक्स एजुकेशन नहीं है। सेक्स एजुकेशन का एक प्रॉपर तरीका है। आप शरीर विज्ञान को समझें, आप हार्मोन्स को समझें, आप इमोशंस को समझें, आप मेच्योरिटी को समझें, आप टीन एज को समझें। तो आप जब इन सब को आप समझेंगे तो आप सेक्स को भी समझ पाएंगे। बुनियादी रूप से सेक्स को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप फिजियोलॉजी, एनाटॉमी यानी शरीर विज्ञान को थोड़ा सा समझ लें, तो फिर आपको उस दूसरे पार्ट को समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। यही एक सही तरीका है, यही एक सही वे है। क्योंकि यदि ये सही एजुकेशन नहीं पहुंचेगी बच्चों तक, तो वो गलत एजुकेशन सोशल मीडिया से उन्हें ले ही लेनी है और वो ले ही लेंगे और आप उनको नहीं रोक सकते। तो बेटर है कि एक टाइम पे आप उनको एजुकेट करिए, सही शब्दों का चुनाव करिए, सही तरीके से प्रेजेंट करिए। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हर पेरेंट्स,
हर ग्रैंड पेरेंट्स और हर टीचर अपने लेवल पे ये एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं विद द यूजिंग द राइट वर्ड एंड द राइट एग्जांपल। इसमें ना कोई प्रॉब्लम है और ना ही कोई इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ है। ये नॉर्मल एजुकेशन की तरह ही होना चाहिए जैसे नॉर्मल एजुकेशन है, और ये नॉर्मल एजुकेशन की तरह तब ही होगा जब हर इंसान अपने लेवल पे इनिशिएटिव्स लेगा, क्योंकि ये हर इंसान की जिम्मेदारी है कि हम यदि एक लेवल पे हैं, हम बड़े हैं, तो हम अपने छोटे बहन भाइयों को ये दे सकते हैं, अपने बच्चों को ये दे सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया की तरह होना चाहिए, और जब तक ये नॉर्मल प्रक्रिया की तरह नहीं होगा, इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन, बहुत सारे डिप्रेशन और सेक्स के बारे में बहुत सारे मिथ आएंगे। मैंने देखा है क्लिनिक में बहुत सारे लोग आते हैं और सोशल मीडिया पे भी पूछते हैं कि वो किसी प्रोफेशनल के पास चले गए, या उन्होंने बाई चांस सेक्स कर लिया, या उन्होंने प्लानिंग नहीं की, फिर उनको बहुत एंजाइटी होती है कि प्रेगनेंसी तो नहीं आएगी, कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। दूसरा, बहुत सारे लोगों को फर्स्ट टाइम जब वो अप्रोच करते हैं तो सेक्स नहीं हो पाता, उसके बाद एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, बहुत सारे डाउट वो अपने ऊपर लगा लेते हैं। तो ये सब समस्याएं हल होंगी तभी जब सेक्स एजुकेशन प्रॉपरली लोगों को मिलेगी। इसका केवल एक ही सॉल्यूशन है कि वो एजुकेशन लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।